जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी। इससे पहले हमने आपको पॉलिटी की 10 क्लासेस करा दी हैं, जिसमें तकरीबन 300 क्वेश्चन हमने कराए हैं, जो कि सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसमें। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वो देख सकते हैं। उसी तरीके से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, ना कि एसएससी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि है जियोग्राफी। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है जी, यह सिद्धांत कि डायनासोर को पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्रग्रह प्रभाव के बाद से विलुप्त होने के लिए प्रेरित किया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए विलियम रोंटजेन, ऑप्शन बी लुइस अल्वारेज, ऑप्शन सी हेनरी मोसले, या फिर ऑप्शन डी विलियम क्रुक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी लुइस अल्वारेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। सूर्य का लगभग 70% भाग किससे बना है? आपको बताना है जो सन है हमारा, उसका 70% जो पार्ट है वो किस गैस से बना हुआ है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, या फिर ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। और आपको पता है कि सन में हमारे हाइड्रोजन प्लस हीलियम दो गैसें पाई जाती हैं, जिनका आपस में क्या होता है, संलयन होता रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला ग्रह है? यानी आपको सबसे चमकीला तारा बताना है, ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा बताना है। ऑप्शन ए बेटेलगेस, ऑप्शन बी अल नीलम, ऑप्शन सी रीगेल, या फिर ऑप्शन डी एटा ओरियोनिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी रीगेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। भारतीय खगोल भौतिक संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए शिलोंग, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी नैनीताल, या फिर ऑप्शन डी बेंगलोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बेंगलोर। यानी बेंगलोर में जो इसका वो हमारा जो खगोल भौतिक संस्थान है उसका मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ब्लड मून शब्द का इस्तेमाल किसको संदर्भित करने के लिए किया जाता है? आपको बताना है कि जो ब्लड मून शब्द का प्रयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सौर ग्रहण, ऑप्शन बी वर्धमान चांद, ऑप्शन सी चंद्र ग्रहण, या फिर ऑप्शन डी पूर्णिमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी चंद्र ग्रहण के लिए हमें कि जब चंद्र ग्रहण लगता है दोस्तों, तब वहाँ पे उसको क्या कहा जाता है, ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्न में से कौन सबसे बड़ा ज्ञात नक्षत्र है? यानी आपको सबसे बड़ा तारा बताना है। ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी डोराडो, ऑप्शन सी एंटिला, या फिर ऑप्शन डी क्रुक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रा। और तारामंडल में टोटल अगर तारों की बात करी जाए तो उसमें कितने तारे हैं? 88 तारे मौजूद हैं, जिसमें सबसे बड़ा तारा क्या है? हाइड्रा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से कितने गुना है? यानी आपको सीधा बताना है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितने गुना है। ऑप्शन ए 92, ऑप्शन बी 109, ऑप्शन सी 146, या फिर ऑप्शन डी 123। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 109। और हाँ, यदि आपने अभी सेशन को लाइक नहीं किया तो साथ में लाइक करते चलेंगे। और जब तक मैं ऑप्शन बताता हूँ आप लोगों को, तब तक आप अपना आंसर सोच लिया करिए और लास्ट में वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? यानी आपको सबसे गर्म ग्रह बताना है कि हमारे सौरमंडल का कौन सा है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, या फिर ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी शुक्र। यानी शुक्र जो है हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। सौरमंडल में नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा सूर्य के सर्वाधिक दूरी पर, यानी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे कौन सा ग्रह है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी वरुण, या फिर ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी वरुण। 4 तारे देखिए दोस्तों सूर्य से इधर होते हैं, पृथ्वी के सूर्य जैसे हमारा है, सूर्य के जस्ट बाद स्टार्ट होता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल।
फिर बीच में आते हैं छोटे छोटे, उनका पिंड वगैरह घूमते रहते हैं, उसके बाद चालू होता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो उसी क्रम में सबसे दूर कौन हुआ? वरुण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। भारत में उर्सा मेजर नक्षत्र को किस नाम से जाना जाता है? यानी इस नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है कि उर्सा मेजर का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए देवर्ष, ऑप्शन बी महर्ष, या फिर ऑप्शन सी सप्तऋषि, या फिर ऑप्शन डी स्वदेशी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सप्तऋषि को ही उर्सा मेजर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? यानी आपको बताना है कि जो पृथ्वी है उसकी सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मेंटल, ऑप्शन बी कोर, ऑप्शन सी मैग्मा, या फिर ऑप्शन डी क्रस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी क्रस्ट। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी के 3 पार्ट हैं, कोर, मेंटल, क्रस्ट। तो जब से ऊपरी भाग है उसको क्रस्ट कहते हैं, जो क्रस्ट के नीचे है यानी मिडिल में है उसको मेंटल कहते हैं, और जो सबसे लास्ट में है उसे क्या कहते हैं? कोर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सिस्मोलॉजी, ऑप्शन बी लिथोलॉजी, ऑप्शन सी सोमियोलॉजी, या फिर ऑप्शन डी हिस्टोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सिस्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्न में से कौन पृथ्वी की बाह्य परत है जो प्लेटों से निर्मित है, जो एक साथ एक जिग्सा पजल की तरह बन जाते हैं। ऑप्शन ए स्थल मंडल, ऑप्शन बी जैव मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, या फिर ऑप्शन डी एस्थेनोस्फीयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए स्थल मंडल। लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड्स। क्वेश्चन कहता है जी सौर ग्रहण कब लगता है? जब, यानी आपको बताना है कि सौर ग्रहण कब लगता है। ऑप्शन ए सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई भी क्षुद्र ग्रह आ जाता है, ऑप्शन बी चंद्रमा सूर्य से बहुत दूर चला जाता है, ऑप्शन सी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ऑप्शन डी चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के बीच आ जाता है। तो यानी आपको बताना है कि सौर ग्रहण कब लगता है। तो सीधा भी ग्रहण का मतलब सीधा ये होता है फ्रेंड्स, अगर चंद्र ग्रहण लगेगा तो हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, अगर सूर्य ग्रहण लगेगा तो हमें सूर्य नहीं दिखाई देगा। यानी हम पृथ्वी से देखेंगे और सूर्य ना दिखाई दे तो बीच में कौन आया? चंद्रमा आया। और इसी तरीके से अगर चंद्रमा से पृथ्वी से हम चंद्रमा को देखें और चंद्रमा ना दिखाई दे तो बीच में कौन आता है? सूर्य आ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो सूर्य हमें दिखना बंद हो जाता है, तो हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण हो गया है, यानी सूर्य को ग्रहण लग गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। 15 यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? यानी जो यूरोपा सैटेलाइट है वो आपको बताना है कि किस ग्रह का है। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी बृहस्पति, या फिर ऑप्शन डी मंगल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बृहस्पति का जो सैटेलाइट है वो यूरोपा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। एक तारे के जीवन काल में नेबुला चरण किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए वह चरण जिसमें बाहरी परत फैलती है और ठंडी होती है एवं कम चमकीली हो जाती है, ऑप्शन बी इसके जीवन का अंतिम चरण, ऑप्शन सी धूल तथा हाइड्रोजन का एक बादल, ऑप्शन डी तारे का एक बाह्य आवरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी धूल तथा हाइड्रोजन का एक बादल। यानी जब कोई तारा बनता है तो तारा बनने से पहले जस्ट क्या बनता है? वो नेबुला का रूप लेता है। नेबुला क्या होता है कि बहुत सारे धूल कण और हाइड्रोजन गैस एक साथ आके आपस में घूमने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। और उसी नेबुला के बाद ही हमारा तारा बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है? आपको बताना है फ्रेंड्स जोवियन ग्रह कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी यूरेनस, या फिर ऑप्शन डी शनि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मंगल ग्रह। आपको पता है कि जोवियन ग्रह क्या होते हैं? जोवियन ग्रह 4 होते हैं जो कि सबसे दूरी वाले ग्रह होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? जोवियन ग्रह बोला जाता है। तो इसमें क्या होगा? मंगल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। बेली बीडस को किस दौरान देखा जाता है? यानी आपको बताना है कि बेली बीडस को किस दौरान देखा जाता है। ऑप्शन ए बृहस्पति का ग्रहण, ऑप्शन बी आंशिक सूर्य ग्रहण, ऑप्शन सी चंद्र ग्रहण, या फिर ऑप्शन डी कुल सूर्य ग्रहण। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कुल सूर्य ग्रहण। बेली बीड्स दोस्तों क्या होता है कि जो
एक हीरे की तरह चमकता हुआ वलयाकार जब सूर्य ग्रहण कभी कभी लगता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि किनारे किनारे में हल्का सा एक रिंग टाइप में बन जाती है और एक जगह डायमंड सा चमकता रहता है, उसी को हम कहते हैं बेली बिट्स। तो वो कब लगता है? जब कुल सूर्य ग्रहण लगता है तभी वो आकृति बनती है, हमें दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने गुना हो जाता है? ऑप्शन है 1/10, ऑप्शन बी 1/6, ऑप्शन सी 1/8 या फिर ऑप्शन डी 1/4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1/6, यानी 1/6 गुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं फ्रेंड्स। हैली के धूमकेतु की अवधि क्या है? यानी जो हैली के धूमकेतु की अवधि आपसे पूछा है, टाइम पीरियड पूछा गया है। ऑप्शन है 30 से 31 वर्ष, ऑप्शन बी 45 से 46 वर्ष, ऑप्शन सी 85 से 86 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 75 से 76 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 75 से 76 वर्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। लूसीफर ग्रह का एक अन्य नाम है, यानी आपको लूसियर ग्रह का दूसरा नाम बताना है। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र या फिर ऑप्शन डी शनि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी शुक्र। शुक्र को हम लूसीफर ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और शुक्र ग्रह कैसा है? हमारे जो सौर मंडल है उसका सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। अगर क्वेश्चन घुमा देगा, पूछेगा कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, तो शुक्र हो जाएगा। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ग्रहीय वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? यानी जो ग्रहीय वैज्ञानिक होते हैं वो चंद्रमा के चारों तरफ के पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चंद्र वायुमंडल, ऑप्शन बी चंद्र समताप मंडल, ऑप्शन सी चंद्र तापमंडल या फिर ऑप्शन डी चंद्र अंतःमंडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए चंद्र वायुमंडल। जैसे हमारे वायुमंडल में सबसे जो बाहर वाली परत होती है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल या बहिर्मंडल। उसी तरीके से चंद्रमा भी आवरण को सबसे बाहरी वाली परत को क्या कहते हैं? चंद्र वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? आपको बताना है कि भैया सौरमंडल के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आएगा। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी अरुण या फिर ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बृहस्पति। मंगल के बाद भैया क्षुद्र ग्रह आते हैं, जो उल्का पिंड वगैरह होते हैं वो घूमते रहते हैं। उसके बाद ही हमारा गेस्ट और बृहस्पति आता है, उसके बाद शनि आता है। तो वही पूछा था, मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। और अगर बृहस्पति की बात करें तो ये हमारे सौर ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है। जो हमारा सौर मंडल है उसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? आपको बताना है कि पृथ्वी 1 घंटे में अपनी धुरी पर कितने घंटे घूमती है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24 या फिर ऑप्शन डी 15। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 15। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? आपको बताना है कि जो पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मेंटल, ऑप्शन बी क्रस्ट, ऑप्शन सी कोर या फिर ऑप्शन डी कार्डेरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी क्रस्ट। आपको पता है कि पृथ्वी की 3 लेयर होती हैं। ऊपर वाली परत को क्रस्ट कहते हैं, उससे नीचे यानी मिडिल वाली को मेंटल कहते हैं, जो कि लावा उसमें भरा होता है, और आप जो सबसे बीच में होती है उसे क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। चंद्रमा की त्रिज्या क्या है? आपको बताना है कि चंद्रमा की त्रिज्या क्या है। ऑप्शन ए 1.78 इंटू 10⁻6 मीटर या फिर ऑप्शन बी 1.79 इंटू 10⁻6 या फिर ऑप्शन सी 1.74 इंटू 10⁵ या फिर ऑप्शन डी 1.74 इंटू 10⁶। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1.74 इंटू 10⁶। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। उपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी क्या रहती है? यानी 2 चीज़ें घटनाएं होती हैं फ्रेंड्स, एक होता है उपसौर, एक होता है अपसौर। तो वही पूछा है कि उपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी क्या रहती है। ऑप्शन ए 137 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी 152 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन सी 147 मिलियन किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 142 मिलियन किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 152 मिलियन किलोमीटर। उपसौर और अपसौर। उपसौर में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और अपसौर में पृथ्वी
सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। ये चीज़ याद रखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कई बार पूछा है कि पृथ्वी जब सूर्य के सबसे निकटतम बिंदु पर होती है तब उसे क्या कहते हैं या कौन सी घटना होती है। तो निकटतम बिंदु पर होगी उपसौर, अगर दूर चली जाएगी तो अपसौर। इसी तरीके से चंद्रमा में भी होता है, अगर चंद्रमा हमारे पास में आ जाता है, पृथ्वी के सबसे पास में आ जाएगा तो वहाँ पे उपभू होगा, और अगर सबसे दूर चला जाएगा चंद्रमा, पृथ्वी से दूर वाली त्रिज्या में चला जाएगा, त्रिज्या में अपनी रोटेशन वाले चक्र में सबसे दूर पहुँच जाएगा, तो उसमें होगा अपभू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। किस ग्रह को अब पृथ्वी के सौरमंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है। आपको बताना है कि ग्रह किस श्रेणी से किसको बाहर कर दिया गया है। ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी यूरेनस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी प्लूटो। और ये कब हुआ था? 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक्स एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी नेपच्यून या फिर ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी शुक्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, जो कि हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है। आपको बताना है कि जो पृथ्वी में चुंबकत्व का कारण है, चुंबकत्व की क्रिया गुण हमारे पृथ्वी में पाया जाता है, उसके लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। ऑप्शन ए आंतरिक क्रोड, ऑप्शन बी प्रवार, या ऑप्शन सी बाह्य क्रोड, या फिर ऑप्शन डी भूपर्पटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी बाह्य क्रोड। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।